वेलकम बच्चों। हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में अब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचूंगा और वो रिलेटेड होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलेशन के चलते बच्चे नहीं बना पाते, और कुछ नहीं है, आसान प्रॉब्लम्स हैं जो हर बुक्स में आपको मिलेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हों या किसी सिन्हा या आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, तो अब मैं उस प्रॉब्लम्स को शुरू करने से पहले मैंने एक प्रॉब्लम दिया था। कोई एक बच्चा उसका आंसर भी लिखा। ठीक है, लेकिन मैं पहले उसको बना देता। ठीक है, ये रहा प्रॉब्लम मैंने दिया था, और वो भी पार्ट 5 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ ए इक्वल्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ठीक है, एंड ट्रेस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज 10, तो हमें ई का मान यहां निकाल के डालना है। खाली स्थान वहां हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो देखो यहां गिवन ए इक्वल्स A3 -1 -4 एंड ये मैंने लिख दिया ऐसे। इसका क्या मतलब? ट्रेस ऑफ माइनस ए, तो आपको मालूम है कि माइनस ए जो आप कहते, ये क्या है? यही ए के लिए एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अर्थात ट्रेस ऑफ किसका? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स क्या है? 10। अब आपको मान निकालना है। ठीक है, तो पहले ए गिवन है, पहले आप हेयर समझ रहे होंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए विच इज माइनस ए, जिसका क्या मतलब होगा? -a -3 1 and 4 होगा। सही है। नौ ट्रेस ऑफ -a is 10 एम्पलाइज। क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का? ट्रेस क्या है? सम ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स। अर्थात यहां ये -a और 4 ये क्या हुए? जो एलिमेंट्स किसके अलोंग हैं? लीडिंग डायगोनल के अलोंग हैं। यही डायगोनल एलिमेंट्स हुआ, तो इस दोनों का सम क्या देगा? ट्रेस ऑफ -a, तो इसका मतलब -a + 4 is 10. It means -a equals 6. Therefore a का क्या होगा? -6 होगा।
ठीक है, आप समझे या कि नहीं। और ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए बन सकता है, और इसको समझने के लिए क्या एडिटिव इन्वर्स क्या है ये समझना आवश्यक है या कि नहीं। और आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो बताऊंगा तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों में क्या गलतियां हैं। थ्योरी वाला जो पार्ट्स है उसको पढ़ने में कम दिलचस्पी है, और वहीं प्रॉब्लम्स वाले पार्ट्स को क्या करते, बना लेते। नहीं, गलत है। आप पहले कोई भी पार्ट मेरे द्वारा जो डाला गया है जिसका वीडियो, आप ईच एंड एवरी पार्ट्स को पहले पढ़ें, आवश्यक है। ठीक है, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं आपके भलाई के लिए कहता। तब आप सोच सकते हो, देन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके लिए ये हुआ। अब आगे मैं बढ़ रहा। अब मैं आपको ये बता रहा कि बच्चों ये बात तो जानते हैं कि अगर मैं कहीं a प्लस बी, ध्यान देंगे मैं यहां a और b को मैट्रिक्स के लिए नहीं ले रहा। ये फॉर्मूला आप बचपन से ही जानते होंगे कि a प्लस बी का अगर वर्ग है होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एक बात हमें यार बता दो, देखो मैं मैट्रिक्स में नहीं हूं, उल्टा नहीं पड़ जाए भाई, हमें को उल्टा नहीं पड़ जाए। देखो यहां जो है a और b नंबर्स, मान लो रियल नंबर्स है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते, लेकिन मान लो a और b क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो जब आप यहां a प्लस बी लेते हो तो इसका जो वर्ग करते हो तो ये क्या देता, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, और यहां हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा a इंटू a प्लस बी। मैं इसको c मान लिया, ठीक है, तो यहां क्या a इंटू ये c के जगह ये आ जाएंगे, प्लस b इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर। देखो यार, नंबर्स में जब आप हो, चाहे आप रियल नंबर्स में हो या कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, तो ये ए भी बी ए के बराबर होते, अर्थात वहां कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन होता। इसलिए मैं यहां ए बी इक्वल्स बी ए क्या कर लेता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर कर लेता। क्यों, हमेशा ए बी इक्वल्स बी ए होगा। कहाँ यार, मैं नंबर में हूं, लेकिन जब बच्चे मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स में रहेंगे, अब बनाए हुए हैं, लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स में जाके बात करूंगा तो बच्चे गलतियां कर लेते हैं। क्यों, आपको दिमाग में ये रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब ए बी, ए और बी, यदि दो ऐसे मैट्रिसेस हैं तो क्या ए बी और बी ए ये बराबर होते हमेशा? क्या होते हैं? आपने तो ऐसा देखा कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड नहीं है,
बी ए डिफाइंड है तो ए भी डिफाइंड नहीं है, हा? और डिफाइंड होगा भी दोनों तो क्या बराबर होगा? क्या मैंने ऐसा कहा? हाँ, कुछ पर्टिकुलर केसेस, जैसे मैंने कहा कि यदि मैं ए और बी दो डायगोनल मैट्रिसेस ले लूं, वो भी सेम ऑर्डर का, देन दे विल बी कम्यूटेटिव। तो आप ए बी बराबर क्या लिखोगे? बी ए लिखोगे। तो मैं आगे यही चीज बताने जा रहा। बच्चे यहां गलतियां कर लेते हैं। ये मैं अभी कहाँ था? मैट्रिक्स से बाहर था। अब ध्यान देंगे, यदि मैं आपसे कह दूं, फिर ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है, कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर matrices of the same order, ठीक है? हाँ, then prove that, अब मैं यहां रिजल्ट्स लिख रहा। पहला रिजल्ट लिख रहा, a प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब आप ध्यान दो, और साथ ही साथ ऑल्सो prove that when AB equals BA, then A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। देखो यार, फर्क हो गया। अब ध्यान से सुने, मैं तो पहले क्वेश्चन लिख रहा था। देखो यार, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वो भी सेम ऑर्डर के, ठीक है? तो इसका मतलब वहां पे ए प्लस बी का जो स्क्वायर हम करेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ही लिखा जाएगा। पर्टिकुलर स्पेशली यदि ए और बी ऐसे मैट्रिसेस होंगे कि ए बी इक्वल्स बी ए हो, तब मैं ये लिख सकता, अदरवाइज गलत होगा। अर्थात फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फर्क हुआ या कि नहीं हुआ? तो पहले हम इसको समझें। यहां कोई पूछे ये अंतर क्यों आया, तो बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है? अब मैं इसको प्रमाणित करूंगा। तो देखो यार, इसका जो प्रूफ मैं लूंगा तो यहां क्या है? नाउ देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? मैं इसे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं इसे लिख सकता। एम आई राइट? ठीक है? अब देखो, अब क्या करोगे? तो बच्चे रूल्स नहीं पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते। अब यहां क्या करते हैं? हम सीधे लिख लेते ए ए। ये कौन सी बात हुई? यहां कौन सा रूल अब लगेगा? ये बताओ हमको, खुद से पूछो। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मैं इसे एक मैट्रिक्स सी मान लूं तो यहां लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी होगा। अब ये क्या देंगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आपको मालूम होना चाहिए ए बी और बी ए में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप मैट्रिक्स में हो, आप ऐसा नहीं भूल से ए बी लिख लेते हैं। क्या होगा?
बिल्कुल गलत है। तो यहाँ कौन सा रूल लगाया गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया गया। तो देखो यार, अब ये अब 2a भी लीक हो गए नहीं, इसका मतलब अगर a और b कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अगर आप कहते हो x और y दो नंबर से हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हो आप? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वहां xy बराबर yx होता है। लेकिन जब आप कहां हो? मैट्रिक्स के लिए जा रहे हो, तो a प्लस b का अगर वर्ग है तो आप क्या लिखोगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? इन जनरल ये कॉम्पिटिटिव लॉ का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव लॉ का नहीं पालन नहीं करता। अब पर्टिकुलर, अब इसके लिए पर्टिकुलर केस क्या होगा? व्हेन AB equals BA, तो we have A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर। क्यों? जब कब लिख रहे हैं हम? AB बराबर B है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब आप देखो, वैसे नहीं होगा आपको। आप ऐसे सोचें कि ये क्वेश्चन आपको यदि आप अपने मित्रों से पूछोगे किस तरह कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किस बात को बता रहा है, तब आपको जानकारी मिलेगा। समझ गए कि कॉन्सेप्ट की जो बात करते हो, थ्योरी की जो बात करते हो, वो क्या चीज है। बात समझ गए? अब इस तरह आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो अगर आप नंबर सिस्टम में हो तो आप क्या करते हो? नंबर सिस्टम में अगर आप हो तो क्या करते हो आप? जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो आप क्या करते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हो नंबर सिस्टम में। लेकिन याद रखें, यदि आप नंबर सिस्टम से थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स में चले जाएं, ठीक है, यही शर्त हो, यही कंडीशन हो कि ए और बी क्या है? दो स्क्वायर मैट्रिसेज हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, तो वहां क्या होगा यार? ए प्लस बी भी डिफाइंड होगा और ए माइनस बी भी डिफाइंड होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हो, ये प्री फैक्टर होगा और ये पोस्ट फैक्टर होगा। अब यहां पे आप कहोगे ये लिखेंगे, हमेशा नहीं होगा। मतलब ये लिखना हमेशा सही नहीं होगा, ये सत्य होगा। इट इज ट्रू इन व्हाट कंडीशन? तो जब ए बी इक्वल्स क्या होंगे? बी ए होंगे, अर्थात मैट्रिसेज ए और बी कॉम्पिटिटिव लॉ का पालन करेंगे। अर्थात जैसे मैं कह दूं कि इफ ए एंड बी आर टू डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, ध्यान दोगे? और वहां अगर मैं ये लिख दिया तो सही होगा यार, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्यों? कि सेम ऑर्डर के दो डायगोनल मैट्रिसेज लोगे, वो कॉम्पिटिटिव लॉ का पालन करता। ध्यान से सुनो यार, ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे, गलत करोगे, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों की आदत जो है ना, वो क्या है कि थ्योरी से अपने आप को दूर रखते हो। ठीक है, करीब जाओ, थ्योरी समझो, समझ गए? तो ये तब होगा जब ए और बी ऐसे दो मैट्रिसेज होंगे जो कॉम्पिटिटिव लॉ का पालन करेगा, और नहीं तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आपके लिए लिखे जाएंगे
कितना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी माइनस माइनस यहां आ जाओ माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये नल मैट्रिक्स कब बनेंगे, जब ए बी बराबर बी ए होंगे, तब ना ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन भी है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा अंडर व्हाट कंडीशन ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये सत्य होगा। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन सत्य तब होगा जब ए और बी कैसे होंगे मैट्रिसेस, जहां ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस सब छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो इसका मतलब आप ये क्वेश्चन अब कर लेना। कौन सा, मैं लिख देता बस, यही मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता। ये खुद कर लेना। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ओके, कर लेना। ठीक है, ऑल्सो prove that when AB equals BA, then A plus B, A minus B ये होगा। लेकिन कब ये होगा? ठीक है, क्या कोई इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, अब यहां देखें, आपको एफ दिया गया, ठीक है, किसके, इन टर्म्स ऑफ एक्स देख रहे हैं, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स देख रहे हैं, और सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस वाई। अब कुछ बच्चों को यहां प्रॉब्लम आती है कि एफ वाई क्या है, एफ एक्स प्लस वाई क्या है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चूंकि वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि यदि मैं कहीं इवन नेचुरल नंबर के लिए 2n का यूज करता, तो क्या मैं वहां 2k नहीं लिख सकता? अगर मैं 2n लिख के बोल दूं कि n क्या है, नेचुरल नंबर, n इज क्या, नेचुरल नंबर, तो ये ऑलवेज क्या देगा, इवन नेचुरल नंबर देगा। ठीक है, तो क्या मैं 2k लिख दूं और कह दूं k नेचुरल नंबर है, तो क्या ये इवन नहीं देगा क्या? लेकिन दोनों में वेरिएबल अलग हो गए, यहां n है और यहां k है। नहीं बात समझ रहे हो? तो अब ठीक उसी तरह यहां भी वेरिएबल चेंज करने से बिहेवियर ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंज। अर्थात यहां पर आप जैसे देखो, गिवन आपका क्या है, ध्यान से देखो, गिवन क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, है ना? अब आप ही बता, एफ वाई, अरे यार ये एक्स जो वेरिएबल है ना उसको चेंज कर दे, किससे, वाई से। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर, जगह के चलते आप नीचे में लिखना अपनी कॉपी में, देयरफॉर एफ वाई। तो एफ वाई लिखा जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर साइन वाई
फिर कॉस y 0, फिर 0 0 1। ओके, एंड f x प्लस वाई जब आप लिखने जाओगे तो आप क्या करोगे? ये जो वेरिएबल यहां x है, ध्यान देंगे x है, तो x को रिप्लेस कर लेंगे हम किसके द्वारा? x प्लस y के द्वारा, अर्थात रिप्लेसिंग x बाय x प्लस y। तो यहां क्या आ जाएगा? अब जरा ध्यान देंगे, यहां क्या आ जाएगा? तो अब यहां cos x प्लस y, ठीक है, माइनस साइन x प्लस y, ठीक है, और 0, पहला रो हो गया। फिर हो जाएगा साइन x प्लस y, ठीक है, फिर हो जाएगा cos x प्लस y, फिर 0, ठीक है, और तीसरा रो क्या होगा? 0 0 1। अब आप ऐसे सोचो कि हमें क्या करना है। तो हमें दिखाना है कि ये fx और fy जो क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, whose integers are functions, यहां x का, यहां y का, यहां किसका? x प्लस y का। नहीं देख रहे हैं? तो अब आपको दिखाना है कि fx और fy का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके? fx प्लस y के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब मैं यहां बस सीधी सी बात है ना, मैं कहां जाऊं? आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना, fx इंटू fy, ओके, क्या होगा? यहां आइए, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। अब फिर fy, तो ये क्या होगा? cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y cos y 0 0 0 1। कोई प्रॉब्लम ना? दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा ना? अरे यार सेम ऑर्डर का है, fx इंटू fy भी डिफाइंड होगा यहां, fy इंटू fx भी क्या होगा? डिफाइंड होगा। अब चलो एलिमेंट्स कैसे निकालते हो? अब तो तुम लोगों को बताना चाहिए। नहीं, प्री फैक्टर में तो ये प्री फैक्टर हुआ, ये क्या हुआ? पोस्ट फैक्टर हुआ। क्या बताया था कि इस प्री फैक्टर में हम पहले रो के एलिमेंट्स को, ठीक है, पोस्ट फैक्टर के पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे और उसका सम तब लेंगे, ठीक है? मालूम है कि नहीं? तो देखो, अब तुम यहां मेरे साथ थोड़ा सा काम करो। क्या, कैसे गुना करते हो? तो देखो, ये cos x इंटू cos y हो गया यार, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस साइन x साइन y है, और जोड़ोगे तो माइनस यहां आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? सो बोलो, साइन x इंटू साइन y। अब मालूम है क्या लिखे? क्या कोई जरूरी नहीं है? चल, पुनः इस फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम से करने जाते हो, याद होना चाहिए आपको। तो देख यहां, इसको यहां करने जा रहे हो तुम, तो क्या होगा? सो बोलो, cos x माइनस साइन y, तो माइनस पहले लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा बोलो? तो पुनः इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्लस माइनस, फिर माइनस आ जाएगा कितना? साइन x इंटू कॉस y होगा। अब फिर यार जीरो से क्या कहना, जीरो ही होगा। अब चलो, अब मैं पहले रो के एलिमेंट्स को
थर्ड कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ गुना करूं तो देखो यार 0 होगा, देखो यार 0 होगा, फिर देखो 0 होगा, तो टोटल ठीक है। तो क्या देखे आप कि प्री फैक्टर के पहले रो के एलिमेंट्स को, ठीक है ना, बारी बारी से यहां क्या किए, कॉलम्स के संगत एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट लेके क्या लिया, सम लिया। पहला रो तैयार हो गया। चलो अब यहां से चलते हैं, तो फिर वही दोहराएंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और 0 हो जाएगा। पुनः यहाँ आते तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और फिर क्या करेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, सो बोलिए प्लस 0 हो गया। अब पुनः इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, सो बोलिए 0। ठीक है, अब चलते, अब यहाँ से लेते हैं थर्ड रो, पुनः यहाँ फर्स्ट कॉलम को करने जा रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान दोगे क्या होगा, तो भी लोग बोलो ना, देखो तो 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू क्या 0, तो क्या होगा बताओ, 0 होगा। फिर यहाँ देखो यार, अब क्या बोलेंगे, ये भी 0 होगा। फिर यहाँ जरा देखो ना, ये देखो ना, तो क्या होगा 1 होगा। कोई प्रॉब्लम। अब चलो आगे। अब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल पढ़े हुए थे? नहीं पढ़े हुए थे। याद करो अगर पढ़े हुए हो तो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के रूप में है। अरे भाई यहाँ तो एक्स वाई है, अर्थात ये कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता, बता सकते प्यारे, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप देखो यहां चले आओ, ये माइनस कॉमन फैक्टर निकालने पर, -1 कॉमन फैक्टर निकाल लें तो देखो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अर्थात मैं लिख सकता, फिर वही कंपाउंड एंगल से जाओगे ही, साइन एक्स प्लस वाई, फिर यहां क्या है यार 0। ठीक है, चलो यार, इसमें कहने की बात है क्या, मैं बोलूं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में है। अरे यार ये भी यहाँ नहीं, इसको मैं क्या लिखूं, सो बोलो साइन एक्स प्लस वाई होगा। अब फिर यहां जरा देख, अरे यार यही चीज है, क्या है, आगे पीछे टर्म है, कॉस ए इंटू कॉस बी के रूप में है, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी के रूप में है। तो यार मैं इसको क्या लिख सकता, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक चल रहा है। अब फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1। ठीक है, अब देखो तो यार, देयरफॉर एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स क्या आ गया, देखो जरा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 आया। अब पुनः यहां कितना, साइन एक्स प्लस वाई, फिर क्या कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1 है ना। अब देखो ये यहां से, अरे मान लो यार, इसको मैं मान लिया ये फर्स्ट, नहीं तो इक्वल्स क्या लिख सकता मैं, एफ एक्स प्लस वाई, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, हो गया। हेंस नीचे में रिजल्ट लिख लो कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस वाई। क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चल अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या, फाइंड द मैट्रिक्स X, मैट्रिक्स X सो दैट, सो दैट नहीं बोला मैंने, सो दैट, ठीक है। X मैट्रिक्स है यार, 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स -7 -8 -9 2 4 एंड 6। यार देख क्वेश्चन क्या कहा मैंने, फाइंड द मैट्रिक्स X, एक मैट्रिक्स आपको निकालना है। यहाँ एक मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया यार, ये क्या हुआ, मैट्रिक्स इक्वेशन हुआ, ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया, यहाँ मैट्रिक्स निकालना है आपको, सो दैट, ताकि इस मैट्रिक्स X और ये जो मैट्रिक्स है दोनों का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के क्या हो, बराबर हो। ये मैट्रिक्स इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, पहले ये समझो ये किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। यहां इस मैट्रिक्स X को निकालना है, अब तुम बताओ क्या करोगे। तो यहां पहले X मैट्रिक्स को मान लिया जाएगा, तो मानोगे जो, तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होता, क्या यहां X का ऑर्डर दिया आपको, बताओ, मालूम है। सीधे कहा गया है कि मैट्रिक्स X निकालो, इसका मतलब ऑर्डर भी तुम ही डिसाइड करो, ठीक है, और एलिमेंट्स भी तुम ही निकालो। तो देखो यार, ये मैट्रिक्स जो है क्या है, 2/3 ऑर्डर का, और यार ये देखो ये क्या है, 2/3 ऑर्डर का, है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंडीशन है, कब होगा, जबकि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स हो। तो अब देखो X का और इसका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा जब प्री फैक्टर में इस साइड, इस पक्ष में LHS में बोला, जरा ध्यान से सुनेंगे, ये प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, इसकी बात छोड़ना यार, LHS वाले की भी मैं बात कर रहा। तो ये प्री फैक्टर है और ये पोस्ट फैक्टर है, इसका ऑर्डर तो आपको क्लियर है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट डिफाइंड होने के लिए X में कॉलम्स की संख्या क्या लेनी पड़ेगी, 2। तो चलो इसमें क्या होगा, 2 होगा। फिर देख, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो तो इसके बराबर होगा ना रे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हो कि नहीं, ऑर्डर सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, सो बोल 2/3 है ना। तो अब बोल ना, यहाँ ऑर्डर क्या ले, यहाँ रो की संख्या क्या होगी, 2/2। समझ में आया। अब ये कब समझोगे, हाँ, जब थ्योरी पढ़ोगे तब ना। यहाँ नहीं दिए हम कि X का क्या ऑर्डर होगा, पहले तुमको सेलेक्ट करना। देखो अब जो हम मानेंगे X को कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे, अर्थात 4 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब ABCD ले लो, XYZ जो लेना है लो नहीं यार, लेकिन पहले ये तो समझो, लेकिन नहीं समझ रहे हो तुम लोग। क्यों कि मैं देखता प्रॉब्लम्स वाला में ज़्यादा व्यू बढ़ाते हो, ठीक है ना। जहाँ थ्योरी वाला पार्ट है ना, बस उसको थ्योरी पढ़ो। यहाँ देख, यहाँ पहले X मैट्रिक्स कंसीडर करोगे ना, कैसे कंसीडर करोगे, यहाँ ऑर्डर मैंने नहीं दिया, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से जो इस दोनों का जो, ध्यान से सुन, स्थिर से सुन, मैं जरा तेजी में बोल दिया, धीरे बोलते हैं। देख, ये X का और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका ऑर्डर 2/3 है, अर्थात इस प्रोडक्ट का भी ऑर्डर 2/3 ही होना चाहिए। अब LHS में ये 2 मैट्रिसेस का क्या है, प्रोडक्ट है, जिसमें से पोस्ट फैक्टर का ऑर्डर मालूम है 2/3। पहले हमें प्री फैक्टर का ऑर्डर क्या करना है, निर्धारित करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रीफैक्टर एक्स। तो ये डिफाइंड होंगे जब पोस्ट फैक्टर में रो की संख्याएं फ्री फैक्टर के कॉलम्स की संख्या के बराबर होंगे। इसका मतलब इट इज क्लियर कि X इज ए मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, देन ऑर्डर यहां 2/3 चाहिए। इसका मतलब अब इसमें रो की क्यों कि इस ये जो ऑर्डर प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, इस दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर वो कहां से रे यहां से आएगा। नहीं बताया है, सीधे सवाल बनाएंगे। चल यहां समझ। तो ये 2/3 अब आएगा ना, इसका मतलब x को 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे। बोलो ये क्वेश्चन है या कि नहीं है। इसलिए मैं यहां मान लूंगा लेट x इक्वल्स A B C D। कोई प्रॉब्लम? अरे यार यो भी ले लो ना, XY ले लो ना, हमको कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि आप x 2/2 ऑर्डर का है क्यों। अपने मित्रों से भी पूछो यार, अपने आप से पूछो ना पहले कि इसके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है कि नहीं। अब ये x माना, अब तुम क्या करोगे तो नौ इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ये जो गिवन है क्या हो जाएगा 9। ऐसे लिखो, थोड़ा सा ऊपर चलो ना यार, यहां से चलते हैं, जगह कम है। 9 x 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स क्या है -7 -8 -9, फिर क्या है जी 2 4 6 है ना। हाँ इम्प्लाइज करेगा x की जगह ये डालो क्या A B C D है ना। फिर यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर क्या होगा -7 -8 -9 2 4 6 हो गया। बोलना अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ क्या करोगे। प्रीफैक्टर में रोल होगा। चलो ना यार फटाफट करो ना। ये 1 × A दैट इज A, B × 4 दैट इज 4B हो गया। चलो फिर यार यहाँ 2A + 5B दनादन लिखो ना। फिर इसको यहाँ क्या लिखोगे 3A + 6B ओके। चल फिर ये रो उठाएंगे। फिर चलो यहाँ शुरू करो, स्टार्ट करो। क्या हो जाएगा बोलो C + 4D होगा। चल फिर यहाँ क्या होगा बोल 2C + 5D हो गया। फिर यहाँ चल क्या होगा 3C + 6D होगा इक्वल्स कितना -7 -8 -9 2 4 6। अब फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये -7 के बराबर, ये -8 के बराबर, ये -9 के बराबर, फिर उसी तरह ये 2 के बराबर, ये 4 के बराबर, ये 6 के बराबर होंगे। अब ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व क्या करना, किसी 2 को सॉल्व करके देख लेना तीसरा संतुष्ट होगा। अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, 2 से मिले A और B के मान, तीसरे को क्या करना चाहिए संतुष्ट। ठीक है, उसी तरह समझ गए हो। अरे यार सेटिस्फाई करवा लोगे, नहीं समझते हो हैं। अब फिर इन दोनों से C और D का वैल्यू निकाल के थर्ड को क्या करोगे संतुष्ट करवा लोगे। ठीक है, वही आपका वैल्यू निकल जाएगा और वो वैल्यू यहाँ A B C की और D की जगह डाल दोगे, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो यार, एक बच्चे ये कहे कि सर अब डिटर्मिनेंट शुरू कीजिए। मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं बताया, ठीक है। मैं पढ़ाने से पहले कल ट्रांसपोज जो मैं शुरू करूँगा तो पहले मैं दो ठो क्वेश्चन डालूँगा, जरा बना के देख लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा, मैं सोच रहा कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, आपकी सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हाँ, आप क्या करें, आप सही तरीके से, ठीक है ना, सही मोड में आप पढ़ना शुरू करें। आप गलत रास्ते से जाओगे प्रॉब्लम होगी। थ्योरी पे पकड़ बनाओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, फिर आगे मिलेंगे।